जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सरा हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM। अपने मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और इसके साथ साथ आपको हमें YouTube पर लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। आज मैं इंस्टा लाइव फैम पर आई एम स्टिल थिंकिंग कि मैं लाइव जाऊं या ना जाऊं। और आप सना हुमायूं ऑफिशियल को लाइक कर सकते हैं। लेट्स सी, आज टैरो नाइट नहीं है, कल हम टैरो नाइट करेंगे एंड उसके बाद द अदर डे फ्राइडे तक आपका मेरा साथ रहेगा एंड देन वी आर गोना बी लाइक jumping on to the next week. Or this is the last week of the this is the last week of the March. और मार्च की जो एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट वो ये है कि मार्च अब अपने साथ जाते जाते आपका जो बचा कुचा साजो सामान अपने ज़िंदगी में इकट्ठा किया होगा वो भी अब अपने साथ जाते जाते ले जाएगा. March is gonna make you feel empty. It's a total loss of a game at all ends and on other all sides, on both sides. And उसके बाद April is gonna make us fool once again and the whole year get along very well. चलिए जनाब, आपको गाना सुनाते हैं पहले मज़े का और फिर उसके बाद आज गाने बड़े अच्छे डाले आपने यहाँ सब प्लेलिस्ट में. और इसके बाद हम टेलर स्विफ्ट भी है मेरे पास एंड जवाद बशीर. वाओ, नाइस प्लेलिस्ट. और आज मैं आपको कुछ न्यू सॉन्ग्स भी सुनाती हूँ जो शायद पाकिस्तानी OSTs आई एम ट्राइंग टू गेट देम लॉन्ग फॉर यू. और देखते हैं कि आज की रात क्या रंग जमाती है. 28 मार्च 2024 है, जुमे रात है और आप लोगों के साथ मेरा वेडनेसडे नाइट का शो है. सो है यू गो. बिल्कुल जनाब, वापस आ गए हम अपने शो में एंड बैक टू द पवेलियन. यस, 28 मार्च 2024 हो चुकी है, जुम्मे रात की रात है और अब 2-3 दिन की ही बात है. वो क्या है कि किसी के पास वैसे भी कुछ नहीं बचने वाला. खुशी होती है, गम सांझे हों या खुशियाँ सांझी हो ना, तो खुशियाँ ही होती हैं. वो क्या है कि गम तो तन्हाइयों में मिलते हैं. कोई गम में अकेला रह जाए हो तो गम हो जाता है. कोई खुशी में कोई साथ ना हो मनाने वाला तो वो खुशी भी गम बन जाती है. गम में कोई साथ हो जाए तो वो गम भी खुशी बन जाती है ना. लाइफ इज सो सिंपल यार, लाइफ इज रियली सो सिंपल. मुझे नहीं पता कि लोग कैसे 2 और 2 5 करते हैं, बट मेरे लिए तो 2 और 2 4 ही है एंड दैट्स सो परफेक्ट. या ओके जी, हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पे सभी चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया. ओके, कोई नहीं गया तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है. कोई ऐसा रास्ता है जो खाली है. हम तो कब से यही ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता है दुनिया में जो खाली है. मुझे तो लगता है कि कोई भी नहीं है. तो किसी भी रास्ते चले जाओ, कोई ना कोई इंसान आपको मिल ही जाता है. दुनिया का तो कोई रास्ता मैंने आज तक खाली नहीं देखा. हाँ, रूहों के कुछ रास्ते होते हैं जो खाली होते हैं, उस सिर्फ उस वक्त तक जब तक आप अपने अंधेरों से उनमें नहीं आ जाते, जब तक अपने अंधेरों से मानूस नहीं हो जाते और जब तक अपने आप से मुलाकात नहीं कर लेते. उसके बाद तो यार कहीं भी कोई अकेला नहीं है, सीरियसली. अंदर जाओ, अंदर भी इतना मजमा, इतनी सोचें, इतने इतने ख्वाब, इतनी ताबीरें और फिर इतने इतने वो क्या कहते हैं, इतने दुख, इतनी खुशियाँ, इतनी हासिल हुसूल की जंग, इतनी नफ़े नुकसान की जंग. मुझे लगता था कि मोहब्बत में जब मोहब्बत इंसान इसलिए ज़िंदगी में चाहता है या रिश्ते वो इसलिए चाहता है ताकि उसके लिए अंदर से कोई ताकत बन सके. लेकिन यही रिश्ते, यही प्यार, यही एहसास हमें तो अंदर से खोखला कर गए यार. हमें तो तोड़ गए, हमें तो मार गए. डराते हैं, धमकाते हैं, पता नहीं ये कैसे एहसास है. तो मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह जो करता है ना बहुत अच्छा करता है. क्योंकि अब जो एस्ट्रोलॉजिकल कॉस्मिक अपडेट मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, तो ये थोड़ी सी मैंने इब्तिदाई तमीद बांधी है कि दिलों को थाम ले भाइयों और बहनों. अभी के ये जो 3 दिन हैं, दीज आर गोइंग टू बी रियली हार्ड फॉर एवरी वन. फ़लस्तीन में जो हो रहा है,
इट्स हार्ट रेकनिंग। आपके अपने मुल्क में जो हो रहा है सियासत के नाम पर, इट्स हार्ट रेकनिंग। आपके दुनिया में जो हो रहा है, इट्स हार्ट रेकनिंग। पैसे के नाम पर, पैसे महंगाई के नाम पर। और पाकिस्तान में जो हो रहा है, आप लोगों को सबको पता है कि महंगाई के नाम पे क्या क्या हो रहा है। इसके अलावा अगर हम अपने दिलों की बात करते हैं तो आपको भी पता है कि प्यार मोहब्बत के नाम पर लोग क्या क्या ही कर रहे हैं। सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग गुड फ्रॉम एनीबडी। इन 3 दिनों में अपने ऊपर एहसान करें। जिंदगी में आपने लोगों पर बहुत एहसान किए होंगे, बहुत नेकियां की होंगी। एक नेकी आज अपने साथ करें कि अपने ऊपर एक एहसान करें कि अपने ऊपर खुद तरस खाएं, अपने ऊपर खुद रहम करें। वो एक नज़र, वो एक आवाज़, वो एक साथ, वो एक सहारा, वो एक मजबूरी, वो एक कमज़ोरी जो आप औरों में ढूंढते हैं ना कि हाय हमें कोई दिल का मिल जाता महरम, हाय हमें कोई दिमाग के लिए मिल जाता, हाय कोई शादी कर लेता, हाय कोई प्यार कर लेता, हाय कोई पैसा दे देता, हाय कोई ये कर। तो वो जो सारी हाय हाय है ना, वो सारी हाय अपनी ज़ात से करें। आपकी ज़ात को आपके रहम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह ताला भी कहता है कि भाई मेरे लिए सब इंसान एक जैसे हैं, सब लाइन में खड़े हो जाओ। और महमूद और अयाज सब एक हो जाते हैं। और अब वही टाइम चल रहा है कि महमूद हो या अयाज हो एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं जब, तो फिर ना रहता है महमूद और ना रहता है अयाज। तो अब इक्विटी क्या है? अल्लाह के लिए तो हम सारे एक जैसे हैं, वो हमें क्यों इक्विटी देगा? वो तो हम सभी से प्यार करता है, वो तो वो करेगा जो उसने करना है। एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह किसी की नहीं सुनता। आप कितनी दुआएं मांग लो, आप इस वक्त रमज़ान में कितनी इबादत हो रही होंगी, कितनी इबादत हो रही होंगी, और हर बंदा अल्लाह ताला को अपनी इबादतों से, अपने खुलूस से, अपनी नीयतों से, अपने कमालों से, अपने पता नहीं किन किन चालों से अल्लाह ताला को खुश कर रहा होगा। कोई कह रहा होगा नहीं तुम ऐसा ठीक नहीं कर रहे, वो ऐसा ठीक नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा होगा ना कि हर इंसान कितनी मज़े से मेहनत कर रहा है, प्यार से। सो कबूल तो करेगा और कबूल कर भी रहा है। लेकिन ये मत समझिएगा कि आपकी आज की मांगी गई ये रमज़ान की दुआएं कबूल होने वाली है। नॉट इन द वे कि अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह की मर्जी है। लेकिन अब वो एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट के मुताबिक अल्लाह किसी की नहीं सुन रहा। मतलब वो सुन रहा है लेकिन होना वही है जो आपके बरक्स है। क्योंकि अप्रैल की जो एनर्जीज हैं वो आसान नहीं है। अब लोगों को डरा भी नहीं सकते ना कि ज्यादा ना डर जाए। अच्छा जी, चलें ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको थोड़ा हल्का फुल्का सा गाना सुनाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आपको ऑर्डर आते हैं और थोड़ा सा जो है वो मार्च के इन 3 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, लेट्स फाइंड आउट। हर चीज़ का उपाय होता है। वो कहते हैं ना कि जब सामने वाले का वार आप रोक नहीं सकते हैं तो फिर डिफेंस अपना करना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये झूठ है, अच्छा जी चले झूठ ही सही ना, झूठ होगा तो झूठ लगेगा, इसमें कौन सी इतनी रॉकेट साइंस है भाई। बड़ी बात होती है यार, अल्लाह का करम होता है जब आपको झूठ झूठ और सच सच नजर आना शुरू हो जाए, जब आपको चीज़ों की हकीकत पता चल जाए। मैं कहती हूँ कि आसान होता है, गम सह लेना आसान होता है। अगर आपको पता हो कि हाय अगले मोड़ पे मेरी गाड़ी ठुकने वाली है या मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है, तो आपके लिए थोड़ा सा गम का सहना आसान हो जाता है। अच्छा ठीक है अब तो होने वाली है, चलो अल्लाह की मर्जी समझ के हम सह तो लेंगे, लेकिन पहले से थोड़ा सा पता होने से, क्या कहते हैं 3 seconds बिफोर हैप्पीनेस, वो जो एकदम आके आफत आपके सर पे गिरती है ना, वो थोड़ी सी करती है, आई मीन वो आपको परेशान करती है। तो इसलिए प्री एम्प्ट थोड़ा सा प्रेपरेशन फॉर, बड़े बूढ़े सही कहते हैं यार, सेव फॉर द रेनी डेज। सिर्फ पैसा ही सेव करके नहीं रखना होता रेनी डेज के लिए। रेनी डेज के लिए आपको बहुत सारी हिम्मत, बहुत सारा हौसला, बहुत सारा हौ हाय बैन मातम भी संभाल कर होता है। क्योंकि जब कोई आफत आए तो ये रिचुअल्स हैं कि कर लेने चाहिए, क्योंकि असल सफ़र तो इनके बाद शुरू होता है जब आपके एक्सप्रेशन की कहानी सुन हो जाती है। जब आपके पास ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आ जाए, कोई ऐसा मकाम आ जाए कि आप सुन हो जाएं कि आप करें तो क्या करें, ना आप इंच आगे हिल सकते हैं, ना इंच आप पीछे जा सकते हैं, ना इथों कोई, ना उथों कोई, ना इधरों ना उधरों। तो आप कहते हो कि यार फिर अल्लाह पे छोड़ दो। और अल्लाह पे जब आप छोड़ते हैं तो फिर सब्र इतना तवील हो जाता है कि इंसान तो अक्सर उसमें फ़कीर हो जाता है। ओह गॉड, बहुत प्यारा। वाई नॉट, मैं तो कहती हूँ कि आप ऐसी जगह जाएं, रोएं धोएं चीखें चिल्लाएं और दुनिया को ना बताएं। देखिए नो बडी पोस्ट सोशल मीडिया पे कि मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना वो हूँ।
इन खूबसूरत और हंसते बसते चेहरों के पीछे पता नहीं कितनी एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेसेस की कहानियां होंगी। इन रोशनियों के पीछे पता नहीं कितने अंधेरे होंगे, और हम ये सोच के खुश हो जाते हैं कि हाय इतनी रोशनी दुनिया में और मैं बेचारा अकेला अंधेरे में। नहीं, द अदर साइड इज नॉट ग्रीनर एज वी वॉट सी। ऐसा नहीं है। दुख हर किसी को है और तकलीफ हर किसी को है। ये वक्त ही ऐसा चल रहा है कि कलेक्टिवली अल्लाह ने सभी को दुख दे दिया। आते हैं ना कुछ वबा के मौसम ऐसे आते हैं जिसमें सभी को दुख था। कोरोना में सब एक दूसरे का कितना ख्याल कर रहे थे। कुछ दिल के मौसम भी आते हैं कि सभी के दिल पर अल्लाह ने ऐसी आरियां चलाई होती है ना, तो ये दिल का मौसम ही उदास चल रहा है। तो इसमें ना आपका कसूर, ना हमारा कसूर, ना रमज़ान का, ना वक्त का। ये है सारा एनर्जी का कसूर। कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं कि जब यार आप हर तरफ ही देख रहे हो तो इतना गम है, जिससे भी सुन लो उसके पास इतना गम है कि फिर हमें अपना कम लग जाता है। लेकिन फिर भी खुशी की कोई वजह नहीं मिल पाती है कि बंदा सोचे कि यार किस बात पे खुश हो जाए, इस बात पे अच्छा चलो खुश हो भी जाते हैं तो बड़ी वक्ती सी महसूस हो रही है। हमारा कसूर नहीं है, एनर्जी ही ऐसी चल रही है, कलेक्टिव एनर्जीज ही ऐसी चल रही है। सो या वी ऑल आर सैड पीपल एंड वो क्या है कि ज़िंदगी में जब बाशूरियत ज़्यादा आ जाती है और ज़िंदगी में जब जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आ जाती हैं, ज़िंदगी में जब समझ ज़्यादा आने लगती है, और समझ का ताल्लुक बिल्कुल उम्र से नहीं है। आपको 20 साल की उम्र में भी आ सकती है, आपको 17 साल की उम्र में भी आ सकती है, आपको 40 में भी नहीं आ सकती है, आपको 80 में भी नहीं आ सकती है, लेकिन आपको आ जाती है। आपको 50 में भी आ जाती है, आपको 70 में भी आ जाती है, कभी भी आ जाती है। तो अकल जब आए वो लम्हा ही बेहतर है। अभी बात यह है कि सिर्फ अल्लाह के ही सारे द्वार हैं और इंसान तो इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये बेबसी सहना और ज़्यादा मुश्किल है कि जब आपको पता हो कि यार सब गम में भी हैं और सबके पास गम है, और मेरा भी गम उसी के साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक दूसरे के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो क्या है कि अपने गम में तो फिर भी इंसान मजबूत रह जाता है, अपनों के गमों से इंसान थोड़ा भारी हो जाता है। तो आसपास के लोगों का भी दुख महसूस कर करके हमारी तो थोड़ी तबीयतें जो है वो बोझल बोझल हो जाती हैं। अब इसका इलाज ये है कि इबादत करें। कहते हैं कि रब इबादत से खुश होता है, तो हो सकता है अभी लोग इबादतें कर रहे हैं और जिसको जो चाहिए वो उसको मिल जाए, है ना। वो अल्लाह वो कर सकता है। सो रज रज के इबादतें करे। वो क्या है कि अल्लाह इबादत से खुश होता है तो उसको इबादत करके मनाए, और सनम रूठ के खुश होता है, मना मन के खुश होता है तो उसे मना के मनाए। मैं कहती हूँ जो चीज का चरखा जिससे चलता है ना उसी से चलाएं। अब कोई आपको कह रहा है यार इस कुर्सी पे अगर आपने बैठना है तो आपको इस कुर्सी पे बैठने के आदाब सीखने होंगे, तो सीखें, सीखने ही तो आए हैं। आपको जिस सांचे में ढलना है आप उस सांचे में ढल के तो दिखाएं। आप हो जाएंगे तो खुद ब खुद हो जाएगा। एक ये भी तरीका है ना। चलिए जी, तरीके तो बहुत है, वो तो हम शातिर लोग हैं, तरीके तो हम कोई ना कोई निकाल ही लेते हैं। बट सजाद अली इज इन माई प्ले लिस्ट, और इसके बाद मैं आपको सुना रही हूँ लवर्स। और जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में, और पता नहीं हम अपने आप में कब वापस आएंगे, है ना। बड़ा मुश्किल होता है, इंसान फैलता ही चला जाता है, फैलता ही चला जाता है, फैलता ही चला जाता है। ख्वाहिशों का समंदर है कि ख़त्म ही नहीं होता। क्या करूं, दर्द कम नहीं होता ना। कोई शिकवा नहीं मगर मौला, क्या करूं दर्द कम नहीं होता। है मुझे खुद से प्यार है, बिल्कुल अच्छी बात है अगर आपको खुद से प्यार होगा। इस दुनिया में इससे अच्छी कोई और चीज़ नहीं। व्हाट यू गोना ईट फॉर सहूर, डोंट आस्क माय मेन्यू। नजर लग जाती है, अम्मी कहती हैं खान पेट में जाने वाली चीज़ को किसी को नहीं बताना चाहिए। आई डोंट, तभी तो मैं पोस्ट नहीं लगाती हाय हम पिज्ज़ा खा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, हम तो बहुत कुछ खा रहे होते हैं और बहुत हेल्दी खा रहे होते हैं। तो मैं और बताना भी नहीं चाहिए कि हमने ये खाया, हमने वो खाया। सो समथिंग, एवरीबडी डजंट नीड टू नो एवरीथिंग ना। मतलब आपके बारे में हर चीज़ हर सबको पता होनी ज़रूरी नहीं है। और आई यूजुअली डोंट डिस्कस एंड माई पर्सनल लाइफ ऑन लाइफ लाइक दिस। सो आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। या माशाल्लाह से नजर ना लगे। और ये अम्मी की नसीहत है, ये अम्मी की ट्रेनिंग है। नहीं, क्या ज़रूरत है, आपके घर में जो होगा वो जाके आप बाहर लोगों को बताएंगे। आप जो भी आपसे पूछ लेगा आप उसको जाके सब बता देंगे, आपने ये किया, आपने वो किया। तो आजकल हम क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम लोगों को ये तो दिखा रहे हैं, हो मैंने मैंने आइसक्रीम खाई, ओहो मैंने पिज्ज़ा खाया, तुमने जूस पिया, मैंने चाय पी, मैंने कॉफ़ी पी, मैंने टिक्के खाए, तुमने दाल खाई, मैंने तो ये खाया, मैंने तो वो खाया। अच्छा है, ऐसे भी होते हैं रिश्ते, ठीक है। रिश्तों रिश्तों के ऐसे भी मयार होते होंगे, पर हमारे मयार कुछ ज़्यादा ही हैं। इसलिए वो क्या है कि
आज मैंने एक बात पढ़ी जिसमें लिखा था कि सियाने कहते हैं कि जो इंसान ज़्यादा समझदार होगा, जो इंसान फ़कीरी में होगा, और जो इंसान वफ़ादार होगा, जिसके औसाफ बहुत बुलंद होंगे, जिसके उसूलों वाला होगा, वो इंसान हमेशा तन्हा होगा। तो इसलिए अगर कोई तन्हा मिल जाए तो ये मत समझ लेना कि इतना उसूलों वाले, कुछ लोग अपने करतूतों की वजह से भी अकेले होते हैं। तो मैं अगर कोई बात कहती हूँ या सियाने, मेरी एक मेंटोर थी, समरिया काजी, एज यू ऑल नो। आई वांट टू शेयर दिस ब्यूटीफुल इंसिडेंट दैट ओपनड अप माय माइंड फॉर लाइफ टाइम, फॉर एवर। शी सेड, मैंने किताब में एक बात पढ़ी और मैंने उनसे पूछा, मैंने यार ये ऐसे देखे ना, ऐसे लिखा हुआ है, और तो इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, कितना आप किसी की बात पर कितना यकीन करके चलेंगे और कितना आप मानेंगे, तो और कितनी देर तक आपको वो बात पे स्टिक ऑन करना होता है। सो शी सेड वंडरफुली, उन्होंने बोला यार हर इंसान ना जब कोई किताब लिख रहा होता है या कोई ख्याल बोल रहा होता है, उसके पीछे भी ना उसकी एक अपनी कोई कहानी होती है। जब कोई बात कर रहा होता है वो अपनी दुनिया में बैठा हुआ, तो जूं कि तू किसी की भी बात अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कर लेना, मेरे ख्याल से वो शायद किस लेवल तक हम जाएं, सूफियों तक, या सूफी, या आजकल का ज़माना ऐसा है कि मैं तो कहती हूँ किसी की बात पर कोई भरोसा ना करें। ये अब नबियों और पैगम्बरों का ज़माना तो रहा नहीं है कि कोई आके हमें कहेगा कि हम ये हैं तो हम मान लेंगे। तो हम सारे इंसान हैं, और मोर और लेस हम इंसानों की पहचान हमें हल्की फुल्की होनी चाहिए। जब भी आप किसी से मिलें तो अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का औजार हमेशा अपने पास रखें। दैट्स अ की टू सक्सेस, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। और वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वी ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल। आप चाहे किसी मुल्क के प्रेसिडेंट से मिलने जाएं या आप किसी फ़कीर से मिलने जाएं, आपके एटीट्यूड में, आपके अदब आदाब में, आपके इज्जतदारी के मामलों में फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये जो हम एकदम बड़ी गाड़ियाँ और बड़े घर और बड़े महल और बड़ी क्रॉकरी और बड़े ब्रांड्स देकर एकदम अपना एटीट्यूड फ़कीरों वाला कर लेते हैं ना, सेकंड क्लास, ये मेरे ख्याल से इंसान की तरबियत में होता है। क्या कहते हैं ना, कोई अमीर दौलत से नहीं होता, शाही तबीयत में होती है। तो अपनी तबीयत इतनी शाहाना रखें कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कहीं भी ब्रेक ना हो किसी की भी वजह से। चाहे कोई आपका हक मार रहा है तो आप अपने आप को डिग्रेड करेंगे, कोई आपसे ज्यादती कर रहा है तो उसके लिए आप अपने आप को डिग्रेड करेंगे, कोई आपको तवज्जो नहीं दे रहा तो उसके लिए आप अपने आप को डिग्रेड करेंगे। किस लिए? आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसलिए फिल्में बनती हैं, फिल्मों में हीरो दिखाते हैं ओ इतना एटीट्यूड वाला लड़का, बिकॉज दैट्स इट इज सो राइट, द सेटिंग एन एग्जाम्पल्स। बट या आपको मैं तो फिर कहूँगी, किसी भी ड्रामे, किसी भी फिल्म, किसी भी शो की कोई भी बात लेकर जूं की तूं उसे ज़िंदगी में अप्लाई करना, मीम्स भेजने तक बिल्कुल ठीक है कि आप किसी को मीम फॉरवर्ड करें, यू कैन रिलेट टू समथिंग, बट उसको एग्जैक्टली अपनी लाइफ में अप्लाई कभी मत करें, चाहे वो बाद में मैं ही क्यों ना करूं। किसी की भी बात हरफे लकीर नहीं होती है। बात सारी ये होती है कि उस हालिया लम्हे में आपके लिए जो बेहतरीन, आपके लिए बावसूल तरीका हो, आप उस पर गो ऑन करें, वो करें। ये आप काम करने से अलग हो, हाय अम्मी ने ये कहा था, हाय अब्बू ने, ओए उन्होंने ये कहा था। हाँ, आपके उसूल इतने पुख्ता होने चाहिए कि आप जब आप हों तो आप हों, तो फिर आप जैसा फिर कोई ना हो। तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएं? हमारे तो कॉन्फिडेंस ही ब्रेक हुए ना, हाय महंगाई, हाय गुर्बत, हाय ये हो गया, हमारे तो हाय हाय, हमारी तो हाय हाय नहीं खत्म होती। हमारे इतना कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? कौन लाएगा हमारे इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल जनाब, वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स, एंड यस दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। बिल्कुल जनाब, बहुत ख़तरे की रातें आ चुकी हैं और ये अगले 3 दिन जो हैं बहुत अहम है हम सबकी ज़िंदगियों के लिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ जैसे ही 1 अप्रैल शुरू होगा तो हम सबकी ज़िंदगियों में डिशुम 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 होना शुरू हो जाएगी। वो क्या है कि वक्त नहीं मिलेगा। अप्रैल इज गोना बी अ फास्ट मंथ, तो दीज 3 days आर लाइक, बस समझ लें कि इन 3 दिनों में अपनी 3 साल जिंदगी प्लान कर लें, हाउ इट्स गोना बी लाइक फॉर एवर। बट स्टिल
गहरे मोड़ है, हीलिंग्स का दौर है, और गिव अप आपको करना है, सरेंडर वाला टाइम चल रहा है. यू कैन नॉट कैप्च योर पावर इनफ, इट्स अ टाइम टू सरेंडर. एंड सो सरेंडर, एंड व्हाई नॉट, इफ योर गॉड इज ग्रेट, व्हाई नॉट सरेंडर टू द ग्रेटेस्ट गॉड ऑलमाइटी अल्लाह, व्हाई नॉट. तो वो क्या है कि सरेंडर का जो आधा रास्ता है वो बड़ा दुख होता है कि हाय ये ले लिया, वो ले लिया, वो ले लिया, ये ले लिया. लेकिन जैसे जैसे आप सरेंडर के आधे रास्ते पे आते हो तो आप कहते हो हो जिसने लिया है, अगर वो अपने करीब करना चाहता है सब कुछ लेके, तो व्हाई नॉट मेरी जान, व्हाई नॉट. और सरेंडर के बाद एक मोड़ ऐसा आता है कि वो आप मज़े से हर चीज़ को लेट को करके आगे बढ़ जाते हो, एंड देन यू आर देयर. और आप कहते हो यार हम इतनी मेहनत कर रहे थे इधर उधर इधर उधर इधर उधर, और मिला तो सब कुछ छोड़कर. जी हाँ, हर चीज़ को होल्ड ऑन कर लेना, हर चीज़ को पकड़ के चलना, ताकतवर वो इंसान नहीं होता. ताकतवर तो वो होता है कि जिसको छोड़ने की हिम्मत हो, रिट्रीट कर सके. बहादुर सिपाही वो नहीं होता जो जंग में सिर्फ जाके खून बहाते हैं. बहादुर सिपाही वो होते हैं, वॉरियर्स वो होते हैं जिनको पता हो कि जंग में कब रिट्रीट करना है. या दैट्स हाउ इट इज़. इंसान मोहब्बत में अजीम होना, इसी को नहीं कहते कि आपने मोहब्बत हासिल कर ली. मोहब्बत में अजमत के और भी सिलसिले हैं. मोहब्बत में अजीम आप तब भी होते हो जब आप मोहब्बत को छोड़ देते हो. ये सिक्के का दूसरा रुख है. वो क्या है कि दुनिया में सिक्के का पहला रुख चलता है. अब जिसका सिक्का नहीं चलता उसको वो खोटा लगता है, और जिसका सिक्का चलता है और जिसका नहीं चलता है उसको वो खोटा लगता है. इट्स लाइक द अदर साइड ऑफ द स्टोरी. और ऐसा नहीं है कि अदर साइड ऑफ द स्टोरी सिर्फ आपके साथ है या मेरे साथ है. ये तीन दोहरे मुंह वाली ज़िंदगी हम सभी जी रहे हैं. हम अंदर कुछ हैं, हम दुनिया को कुछ और दिखाना चाहते हैं, भरम रह जाए, हमारे असूल रह जाए, इज़्ज़त रह जाए. शरीफ अपनी शराफत से मरा हुआ है, गरीब अपनी महंगाई से मरा हुआ है. अब बाकी हर किसी के इसी तरह कोई ना कोई रोने हैं. और हर ज़ात में ये खुशी और गम का पहलू बराबरी का है. पता नहीं कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जो बड़े मेहरबान होते हैं कि आप ये नहीं समझ सकते कि हाय सामने वाला ज़्यादा खुश है या मैं ज़्यादा दुखी हूँ. दुख बराबर का होता है, दुख बराबर का होता है. और अल्लाह ताला वाकई दुख हो, सुख हो, खुशियाँ हो, सबको बराबर देता है. हम अल्लाह की तकसीम से हमेशा वो करते हैं कि ये नहीं. वो क्या है कि ज़ाहिरी आँख से ही अगर ज़िंदगी देखने वाली बात होती तो अल्लाह ही अल्लाह दिख रहा होता हमें. इसीलिए शायद इस मंतक में अल्लाह ने अपने आप को छुपा दिया कि कौन है वो जो देख सके कि जो दिखता नहीं, कौन है जो मान सके कि जो दिखता नहीं है क्या वो है भी नहीं. So yeah, it's kind difficult. It's kind difficult. और बदलां, चलें जी बदलां से फिर बात. अरे यार तो इस्लामाबाद इतनी मज़े की बारिश हुई. एंड हमारा किसका प्लान, वॉक का प्लान चौपट पड़ गया. वो यस बदला, वी आर बैक. और बदला तो फिर वापस आता है, चाहे वो अपना हो या पराया हो. और बादल नानी से ही कहा करती थी, जब भी मैं बादलों को देखती थी मैं कहती नानी बादल क्या करते हैं यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ. तो नानी हमेशा कहती थी बेटा बादल जो होते हैं ना वो बड़े नेचर में जो है ना अपनी मर्जी के मालिक होते हैं. वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से चलते हैं. कभी बारिश में देर हो जाती थी तो दिल उदास हो जाता था, तो नानी उन उदासी के लम्हों में ऐसी बादलों की कहानी सुनाती थी कि वाकई और यही वो पल होते हैं जो शायद ज़िंदगी में आज तक ढूंढ रहे हैं. वो खुलूस के, हवा के परों पे चलते हुए चंद लम्हे जो हम किसी के साथ बिताते हैं. वो क्या है कि किसी ने पूछा कि हमें कैसे कोई इंसान अच्छा लग जाता है, हमें कैसे किसी से मोहब्बत हो जाती है. जवाब मिला कि जब खुदा रूहें बना रहा होता है उस वक्त जो रूहें तुम्हारे आसपास थीं, क्योंकि जिस्मों से पहले तो रूहें बनी थी, तो वो जो रूहें तुम्हारे आसपास थीं वो जब दुनिया में तुम उनसे मिलते हो तो तुम्हें उनसे मोहब्बत हो जाती है. वाह, ऐसा लगा दिल के सारे जवाबों में सवाल मिल गए. चले जी फिर नदियाँ पार करके चलते हैं जी जाने बहारा पे. छोड़ें जी नदियाँ पार करते हैं, जाने बहारों को फिर देख लेंगे. Yes, we are back in the show. मुझे लग रहा है हम भी कुछ बादलों में पहुंच गए थे ना. That was such a ride and a very lovely, very nice song
बिल्कुल जनाब, 28 मार्च 2024 हो चुकी है, 1 घंटा बज चुका है और अगली सहरी की तैयारी के लिए हम तैयार हो रहे हैं और मुझे वाकई बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है. वी आर रनिंग आफ्टर catching our namazes, catching Sehri's time, Aftari's time, and just like diligent and so वो क्या कहते हैं सारे सही फोकस्ड होके इबादतों को सीरियसली ले रहे हैं. और आई थिंक अल्लाह के मामले में इस चीज़ से ज़्यादा और इस चीज़ से ज़्यादा अकीदत और किसी चीज़ में दिखाई भी नहीं जा सकती है ना. आप कितना किसी की दिलजोई कर लो, रूठे को मना लो, भूखे को खाना खिला दो, लेकिन अल्लाह की इबादत का जो एक सुरूर है, जो एक अल्लाह की इबादत का एक सिक्योरिटी है, हम सहारे ढूंढते हैं. मेरे ख्याल से इबादत अल्लाह ताला की वो एक खूबसूरत रिफ्यूज है, पनाह है कि और हम सारे उस पनाह में हैं इंडिविजुअली, कलेक्टिवली डेफिनेटली. या वी आर गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स. या कलेक्टिवली हम सबको बहुत सप्रेस्ड है, हम सब सप्रेस्ड हैं, बट येट एट द सेम टाइम हम सारे सिक्योर भी हैं अल्लाह की पनाहों में, और अल्लाह हम सबको अपनी पनाहों में सिक्योर रखे. वेल गोना गो फॉर माय नेक्स्ट सॉन्ग एंड पापा को सुनाते हैं जाने बहारा. Yeah, those trumpets were really good at by the end of the day. Yeah, trumpets तब बजते हैं जब इंसान victorious हो जाता है. So let's hope that we all get victorious one day. और अभी के लिए आपसे चाहेंगे इजाज़त. कल आपसे होगी फिर से मुलाकात, because tomorrow is gonna be a tarot night show with all of you. और जुड़े रहिए, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, खूब रज के सही करें. Don't leave an inch. शुक्र अदा करने का कोई मौका ना छोड़े, and just enjoy the Ramzan at your max. Tara, good night and shab bakhair. This is Mira FM 107.4.